हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट का। आप लोग भी हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ में अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि जब तक जो है आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक आप लोग को लिखना नहीं आएगा। क्योंकि केवल जो है वीडियोस को सुन लेने से आपका जो है सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर आने के बावजूद भी आप लोग उसको लिख नहीं पाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ में रेगुलर जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनजातीय समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और मुख्य धारा के विकास के साथ एकीकरण की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। उपयुक्त उदाहरण के साथ इस कथन की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि भारत में जनजातीय समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और मुख्य धारा के विकास के साथ एकीकरण की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। उपयुक्त उदाहरण के साथ इस कथन की चर्चा कीजिए। आप लोग ये देखते होंगे डेली की वीडियो में कि हम क्वेश्चन को 2 बार, कम से कम 2 बार उसको जो है ज़रूर रिपीट करते हैं। जब आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि जो भारत में जनजातीय समुदायों को सांस्कृतिक पहचान और पहचान के संरक्षण और मुख्य धारा के विकास की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। आधुनिक विकास प्रक्रिया से उनकी भाषा, परंपरा और जीवन शैली का खतरा मंडरा रहा है, जबकि समावेशी विकास से जुड़ना भी आवश्यक है। क्या बताया गया है कि जो भारत में जो है जनजातीय जो समुदाय है, मतलब जनजातीय समुदाय का मतलब क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देश की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट, देश की जनसंख्या का जो है 8.6% है, जो कि हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ये विभिन्न सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ये सामुदायिक सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और मुख्य धारा के विकास में एक द्वंद्व का सामना कर रहे हैं। आधुनिक विकास प्रक्रिया के चलते पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली और आजीविका को संरक्षित रखना कठिन हो गया है। वहीं समावेशी विकास में मुख्य धारा से जुड़ना भी आवश्यक हो गया है। तो ये हमने जो है इंट्रो को एक्सप्लेन में देख लिया। अब हम इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि सांस्कृतिक संरक्षण की चुनौतियाँ। इसमें क्या है, पहला क्या है, भाषाओं का जो है मतलब उनकी संस्कृति को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है उसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें क्या है, भाषाओं का जो है लुप्त होना। इसमें क्या है, बिरहोड़, कोरकू जैसी भाषाएं विलुप्ति के कगार पे हैं। मतलब आदिवासी भाषाओं और बोलियों का तेजी से जो है लुप्त हो रही हैं। मतलब आदिवासी जो भाषाएं हैं उनकी जो बोलियां हैं वे तेजी से लुप्त हो रही हैं, जिसमें बिरहोड़, कोरकू जैसी भाषाएं विलुप्ति के कगार पर हैं। दूसरा क्या है, पारंपरिक आजीविका का संकट। इसके अंतर्गत झूम खेती और वन आधारित जीवन पर आधुनिक कृषि का प्रभाव है। इसका मतलब क्या है, झूम खेती को इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और जंगल आधारित जीवन शैली पर आधुनिक कृषि और उद्योग का प्रभाव है। धार्मिक पहचान का खतरा। इसके अंतर्गत सरना धर्म और पारंपरिक पूजा को संवैधानिक मान्यता नहीं है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो सरना धर्म और आदिवासी पूजा पद्धतियों का मुख्य धारा की धार्मिक परंपराओं से विलय का जो है खतरा है। धार्मिक पहचान को मान्यता देने की मांग अभी भी लंबित है। तो ये हमने सांस्कृतिक संरक्षण के समझ जो कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है उसको हमने देख लिया। पहला पॉइंट क्या है, भाषाओं का लुप्त होना। दूसरा है पारंपरिक आजीविका का संकट। तीसरा है धार्मिक पहचान का जो है खतरा। फिर क्या है, मुख्य धारा में जो है समावेशन की चुनौतियाँ। इसके अंतर्गत क्या है, पहला क्या है, शिक्षा और साक्षरता। उच्च ड्रॉप आउट दर और गुणवत्ता शिक्षा में कमी है। इसके अंतर्गत क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है और उच्च जो है ड्रॉप आउट दर देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत जो है क्या है, और जो शिक्षा का जो मॉडल है उसमें जो है क्या है, वो गुणवत्ता युक्त जो है शिक्षा नहीं, उसमें कमी देखने को मिलती है। फिर क्या है, स्वास्थ्य और पोषण। इसके अंतर्गत मातृ मृत्यु दर में वृद्धि और कुपोषण देखने को मिलता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो जनजातीय क्षेत्रों में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें वृद्धि और शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से जो है क्या है, अधिक है। कुपोषण, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है।
फिर क्या है, आर्थिक अवसरों की कमी। इसके अंतर्गत मनरेगा और कौशल विकास कार्यक्रमों में सीमित भागीदारी है। इसके माध्यम से जो है क्या बताया गया है कि आदिवासी समुदायों में आर्थिक अवसरों और आधुनिक उद्योगों में जो है समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। मनरेगा जैसे कार्यक्रम जो लाए गए हैं उसका जो है क्या है, सीमित प्रभाव है, वो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। फिर क्या है, समाधान और सुझाव। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से समाधान दिए गए हैं, समाधान और सुझाव जो है बताए गए हैं। पहला क्या है, भाषा। इसके अंतर्गत बताया गया है भाषा और परंपरा का संरक्षण। इसके अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब इसको कैसे जो इसका जो है समाधान, उसको जो है इसका समाधान किया जा सकता है। भाषा और जो है परंपरा को जो है प्रोटेक्ट करके, मतलब मातृभाषा में जो हमारी जो मदर टंग है उसमें जो है क्या किया जाए, उसमें शिक्षा और जो है पारंपरिक ज्ञान प्रदान किया जाए, उसको जो है बढ़ावा दिया जाए। फिर क्या है, समावेशी विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। फिर क्या है, आदिवासी पहचान का जो है सम्मान। इसके अंतर्गत धार्मिक मान्यताओं और जो है सामाजिक विविधता को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक संरक्षण और समावेशी विकास में संतुलन बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों और जो है सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। नैतिक सुधार और संवैधानिक समर्थन से इन दोहरे संकट को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को जो हमारी मेंस की सीरीज चल रही है वो कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी हमारे साथ में जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।